बच्चों, आज जो हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 9 का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और वो किस तरीके की होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक, जो पहले से प्रकृति में मौजूद रही, इसकी परिभाषा दी जाती है ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितनी भी संख्याएं आती हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए ये कहाँ से दर्शाया जाता है, तो ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल मतलब पहला जो लेटर है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है नेचुरल का, और यही है आपका। ये शुरुआत होता है 1, शुरुआत जो है गिनती की 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर्स। होल नंबर्स नाम से ही है पूर्ण, मतलब कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संख्या थी वो अपूर्ण थी, ठीक है, अपूर्ण थी, तो उसको पूर्ण करने के लिए एक संख्या और बढ़ जाती है, वो जो होता है शून्य होता है, 0, और जब वो शामिल होगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल W से, और इसमें जो है 0 बढ़ जाएगा और सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख दी जाती हैं। कहाँ तक, ये भी अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसे जो है I और Z से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, I और Z से दर्शाया जाता है। यहाँ भी I पहला लेटर है, और इसमें जो है 0 ±1 ±2 ±3 ... अर्थात इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ... -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक, ठीक है। अर्थात इन संख्याओं से हम वाकिफ हैं। कहाँ पे, तो हम संख्या रेखा में इनके बारे में पढ़े हैं, और हम संख्या रेखा में इन्हीं अंकों को दर्शाया जाता था, यही पूर्णांक दर्शाए जाते थे। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य पूर्णांक, जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। इसे हम इसके अंतर्गत 0 आता है, जो पूर्णांक है आपका। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें आपका सभी धनात्मक 1 2 3 4 5 ... ये सभी अंक आते हैं। तीसरा
ऋणात्मक पूर्णांक, इसे अंग्रेजी में हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और इसमें ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम तीनों को मिला के देखें, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो जीरो ये धनात्मक और ऋणात्मक, और यही आपका पूर्ण रूप, ये पूरा का पूरा जो है, जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक कही जाती हैं। अब इसके बाद अगला आता है सम संख्याएं। इसे जो है इवन नंबर कहा जाता है। इसकी परिभाषा दी जाती है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः मतलब कि शेषफल शून्य आना चाहिए, विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें नॉर्मली हम लोग 0 नहीं लेते हैं, लेकिन लेंगे तो भी सम होता है, क्योंकि हम देखें तो 0 को अगर हम 2 से भाग करें तो ये भी आपका 0 आएगा, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है, 0 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है। ठीक है, तो सम संख्याएं जान गए जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब अगला होता है विषम संख्याएं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स, नाम से ही क्लियर, ऑड कुछ थोड़ा अजीब महसूस होता है। ऑड नंबर्स वास्तव में होते क्या हैं, तो जस्ट अपोजिट सम संख्या के, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वही क्या कहलाती है, विषम संख्या। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी जो होंगी 2 से नहीं कटेंगी और 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। छठवां अभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, नाम ही है अभाज्य। ठीक है, इससे क्लियर है, अभाज्य मतलब जो भाजित न हो या कटे न हो। इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है कि वे संख्याएं
जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ... अब इन संख्याओं को देखें तो एक से तो कटेंगी ही और अपने आप से भी कट जाएंगे, लेकिन अन्य किसी भी अंक से नहीं कटेंगी। तो ये सभी जो हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्या में आपके अभाज्य संख्याओं के ही 2 प्रकार होते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोला जाता है। सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याओं का जोड़ा होगा। जैसे इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, तो ये संख्याएं ढेर सारी नहीं ले जाएंगी, 2 संख्या की बात होगी। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसम एक होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सह अभाज्य में 2 संख्याएं नहीं जाएंगी जिनका मौसम आपका 1 हो जाए। चलिए पहले हम थोड़ा सा अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ... अब इसमें से कोई भी ऐसी 2 संख्या लीजिए। जैसे हम लेंगे 2 और 3, इनका आपका मौसम 1 होगा। 2 और 5, 2 और 7, फिर 3, 5, 3, 7, 5, 7। इस तरीके से इसमें से हमको 2 अभाज्य संख्या लेना है, उनका जोड़ा बनाना है और उनका मौसम कितना प्राप्त हो जाए 1, मतलब उन लोगों में गुणनखंड कोई भी संख्या 1 के अलावा न प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उसमें जो दूसरा टाइप होता है अभाज्य संख्या में, वो होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन
प्राइम नंबर्स, यहाँ जो है जुड़वा शब्द से हमको कुछ और नहीं सोचना है। जुड़वा शब्द मतलब कि अंतर दो आए, इसकी परिभाषा पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ऐसी, इसमें भी दो संख्याएं ही ली जाएंगी, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर दो प्राप्त होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो प्राप्त होता है, जुड़वा अभाज्य कहलाते हैं। जुड़वा अभाज्य कहलाते हैं। यहाँ जुड़वा का मतलब बच्चों से नहीं यहाँ है, चाहे दूसरा नहीं, जोड़ा नहीं है। यहाँ जुड़वा का मतलब है अंतर। जैसे अगर हम पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 15 नहीं होगा, सॉरी, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ... अब इसमें से हमको ऐसी दो संख्याएं उठाना है जिसमें आपको जो है अंतर दो मिल जाए। जैसे 2, 3 में अंतर 1 होगा, इसमें नहीं ले सकते हैं। 2, 5 में भी नहीं ले सकते हैं, 2, 7 में किसी में नहीं ले सकते, अंतर बढ़ जाएगा। 3 और 5 इनका अंतर आपका 2 है। ये दोनों जो होती हैं अभाज्य संख्याएं हैं और ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर 5 और 7 हो गया, फिर 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, ठीक है, फिर 29 और 31 हो गया। इस तरीके की जो भी हमको अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 प्राप्त होता है, तो ऐसे दोनों संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ एक चीज अभाज्य संख्या में नोट होता है, थोड़ा इसको नोट कर लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये होता है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी होता है, अभाज्य भी होता है, इसीलिए इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग प्रायिकता में पढ़ा जाता है, सम अभाज्य के बारे में, वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब अगला होगा भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसके परिभाषा को देखेंगे। भाज्य संख्याएं और भाज्य की उल्टा, उसमें किसी अंक से नहीं कटता, किसी और से ना कटे, केवल एक और स्वयं से कटे। इसमें जो है एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी न किसी संख्या से कट जाता है। तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा
अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें जो है किसी अन्य से भी कटे, जैसे इसको समझना हो तो आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो भी, इसमें जितने भी भाज्य हैं, जैसे एक तो ना तो भाज्य है न ही आपका अभाज्य है, 2 आपका अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य हो गया, 5 अभाज्य हो गया, 7 अभाज्य हो गया, 11 13 17, इनको छोड़ दिया जाए भाज्य संख्याओं को, तो बाकी जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 डॉट। क्योंकि ये सभी जो है, जैसे अगर हम 4 को देखें, 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाए, अन्य एक जो संख्या है वो आपकी 2 हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो 6 है ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन 2 और 3 से भी कट जाएगा। वैसे 8 जो है 2 और 4 से भी कट जाएगा, इसलिए यह जो है भाज्य संख्या कहलाती है। अब जो है अभाज्य और भाज्य जब हो गया, इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, जिसे P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, कमा करके परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे